तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में यहाँ से रह गया था थोड़ा काम, तो बीच में कनेक्शन की वजह से जो है वीडियो बीच में रुक गई थी। तो उसी को नेक्स्ट पार्ट में मैं बता रहा हूँ आपको कि एलिमेंट जो है फर्दर 3 टाइप्स का होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। मेटल्स यू बेटर नो कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें से करंट पास हो जाता है, ठीक है, और हीट पास हो जाती है, जो मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल। मैलिएबल मतलब जिनको पीट कर चादर बना सकती है, डक्टाइल मतलब कि जिनको खींचकर तार बना सकती है, और चमकते हैं मेटल सारी की सारी। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर राइट करनी है कि मेटल्स यानी कि जो एलिमेंट्स है हमारी पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री की बुक के फर्स्ट पेज पे ही कलरफुल एक पीरियोडिक टेबल है, उस टेबल में लगभग 118 एलिमेंट है। उन 118 एलिमेंट में से तीन हिस्से मेटल्स के हैं, और बाकी जो एक हिस्सा बचा वो नॉन मेटल और सेमी मेटल्स का है। तो यानी कि मेटल्स में हमने पढ़ेंगे कि हमारी पीरियोडिक टेबल के 3 हिस्से मेटल के हैं, ज़्यादातर मेटल्स हैं। 75% जो एलिमेंट है हमारे वो मेटल्स के हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स शाइन करती हैं। मेटल्स मैलिएबल्स और डक्टाइल होती हैं। मीन्स मैलिएबल का मीन्स यानी कि उनको पीट कर चादर बना सकते हैं, डक्टाइल का मतलब उनको खींचकर तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी हमने मेटल्स में लिखनी है। नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी अपोजिट हो जाएगी। जो प्रॉपर्टी मेटल की है वो नॉन मेटल की नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे मेटल्स शाइन करती हैं लेकिन नॉन मेटल शाइन नहीं करती, लेकिन आयोडीन नॉन मेटल है जो शाइन करती है। मेटल्स कंडक्टिंग होती है लेकिन नॉन मेटल्स कंडक्टिंग नहीं होती, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटेलिक है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसमें से करंट पास हो जाता है। सेमी मेटल्स जिनके पास मेटल की प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी हो। सेमी मेटल्स आधी मेटल है, सेमी मतलब आधी, आधी मेटल और आधी वो नॉन मेटल है। तो जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टी है वो सेमी मेटल्स में आते हैं। मेटल में आपने याद रखना है, एक मेटल लिक्विड फॉर्म में है, डेट इज मरकरी, बाकी सारी मेटल सॉलिड है। नॉन मेटल्स ज्यादातर गैसियस फॉर्म में होती हैं, लेकिन एक लिक्विड है, डेट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में होती है। आयोडीन नॉन मेटल सॉलिड होती है। सल्फर नॉन मेटल सॉलिड होती है। फॉस्फोरस नॉन मेटल सॉलिड होती है। तो इनको छोड़ के बाकी जो नॉन मेटल बच जाती हैं ज्यादातर वो गैसियस फॉर्म में होती है। तो यानी कि एलिमेंट के ये 3 पार्ट थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स। इसके बाद प्योर सब्सटेंस का सेकंड पार्ट है कंपाउंड। देखो कंपाउंड्स क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के मिलने से बनते हैं, और वो एलिमेंट जब भी आपस में मिक्स होंगे तो एक फिक्स मास रेशो में मिक्स होंगे। कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के मिलने से बनते हैं, और उन एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं एक फिक्स मास रेशो में, और उन एलिमेंट को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। यानी कि जैसे वाटर है, वाटर एक प्योर कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है। वो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल से मिलके बना है, डेट इज H2O, H2O, H2O आपस में जुड़े हुए हैं।
H2O एक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में फिक्स मास रेशो में जुड़े हुए हैं और फिजिकल मेथड से वाटर के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं किया जा सकता। इट मीन्स हथौड़े से पीट कर या किसी भी तरीके से, मतलब फिजिकल मेथड कोई भी हम यूज कर सकते हैं, हीट करके हम वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। तो यानी कि कंपाउंड क्या हुआ, कंपाउंड इज द प्योर सब्सटेंस which is made up of two or more elements combined in fixed mass ratio and that element cannot be separated by physical प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस अप्लाई करके तो अलग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O is compound, H2O एक कंपाउंड है and in this compound hydrogen and oxygen combine in fixed mass रेशो। जैसे हाइड्रोजन है इसके अंदर और ऑक्सीजन है, इनकी मास रेशो देखनी है। हाइड्रोजन का मास होता है, एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट, तो इसमें हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, तो हाइड्रोजन का मास हो गया 2 यूनिट रेशो। ऑक्सीजन का मास होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 यूनिट, तो यहाँ इसके अंदर ऑक्सीजन 1 है तो 16 हो गया, तो मास रेशो क्या आई, कॉमन फैक्टर आ गया 2 से काट दो इसको, 1:8। तो ये देखिए जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 में कंबाइन होते हैं तो वो वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एक फिक्स मास रेशो होती है। और साथ में जो कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, अलग होती है उनसे जिनसे मिलकर वो बने हैं, यानी कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से टोटली डिफरेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के मिलने से वाटर बना, कंपाउंड बना। तो ये तो है कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे मिलके वाटर बना है, और वाटर क्या है, कंपाउंड है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है, कंबस्टिबल है, जलता है ये। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है ये कंबशन में हेल्प करता है, जलने में हेल्प करता है। लेकिन वाटर की इन दोनों से अलग प्रॉपर्टी है, वाटर ना कंबस्टिबल है ना कंबशन को सपोर्ट करता है, मतलब ना तो जलता है और ना ही जलने में हेल्प करता है। तो इट मीन्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इस तरीके से ये कंपाउंड को हम डिफाइन करते हैं। कंपाउंड 2 तरह का होता है, कंपाउंड को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेकंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हेडिंग बना लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक, देखो जो ऑर्गेनिक वर्ड है उसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स, ऑर्गेन अंग, लिविंग थिंग्स। तो जो कंपाउंड हमें लिविंग सोर्स से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं, उन
कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स, जो जीवित चीजों से मिलते हैं। द कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी में आ जाएगा, एग्जाम्पल में ऑयल्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो हमें या तो एनिमल से मिलते हैं या फिर प्लांट्स से मिलते हैं। तो इन कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग, निर्जीव होते हैं, जो सब्सटेंस उनसे मिलते हैं। द सब्सटेंस या फिर द कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड, द कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे नमक जो है वो हमें रॉक साल्ट, रॉक यानी कि पहाड़ी से मिलता है या समुद्र से मिलता है। पहाड़ी और समुद्र क्या है? नॉन लिविंग है। और नमक क्या है? कंपाउंड है। तो वो कंपाउंड हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिला तो वो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आ गया। सेकंड, मार्बल, पत्थर पहाड़ों से मिलता है तो वो भी क्या है? मार्बल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसके बाद है, बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के दूसरे पार्ट की, दैट इज मिक्सचर। हम बात करते हैं अब मिक्सचर की। मिक्सचर क्या है, कैसे बनता है? जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को सिंपली मिक्स कर दें, किसी तरीके की कोई केमिकल कॉम्बिनेशन उनके बीच में ना हो, तो जो चीज बनती है उसे मिक्सर बोलते हैं। यानी कि मिक्सर क्या है? कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का या फिर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का। वो एलिमेंट या वो कंपाउंड फिक्स रेशो में कंबाइन नहीं होते, किसी भी रेशो में जुड़ सकते हैं, वो किसी भी रेशो में मिक्स हो सकते हैं और सिंपली मिक्स होते हैं, कोई केमिकली कंबाइन नहीं होते। जैसे पानी में चीनी मिला दो तो सिंपली मिक्स होगी वो, ना कि पानी के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन कर लेगी। पानी में नमक डाल दो तो वो भी सिंपल मिक्सर ही बनेगा। पानी में दूध डाल दिया तो वो भी सिंपल मिक्सर ही बनेगा, किसी तरीके का कोई कंपाउंड नहीं बनता। यानी कि कंपाउंड बनने के लिए रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जब चीज़ों को मिक्स करेंगे तो उनके बीच में किसी तरीके की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो मिक्सर इट इज द combination of two or more एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स का, और कंपाउंड्स इन एनी रेशियो एंड दे आर सिंपली मिक्स, नॉट केमिकली कंबाइंड, ना कि केमिकली वो कंबाइन होते हैं। मिक्सर दो तरह का है, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर।
होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो, होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब है बनावट। जैसे पानी में चीनी मिला दें, मिक्स हो जाती है अच्छे तरीके से, तो वो सारा का सारा हमें एक जैसा ही दिखाई देता है मिक्सचर। उसमें चीनी अलग नहीं देख सकते, शुगर अलग नहीं देख सकते, पानी को अलग नहीं देख सकते। तो इट मीन्स दोनों का जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस होगा। जहां पे कॉम्पोजिशन सेम होगी, सारा का सारा हमें एक जैसा दिखाई देगा। पानी में नमक मिला दिया तो नमक भी सिंपली मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारा का सारा एक जैसा बन जाएगा। उसमें नमक अलग नहीं देख पाते, हम पानी को अलग नहीं देख पाते। हेट्रोजीनियस में क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट यानी कि जिनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। जैसे पानी में सरसों का तेल डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, तो मस्टर्ड ऑयल अलग लेयर बना लेता है। उस ऑयल को अलग देख पाते हैं, पानी को अलग देख पाते हैं। तो जहां पे कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, सारा का सारा एक जैसा दिखाई ना दे, जो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर की क्या डेफिनेशन आएगी? द मिक्सचर विच हैज सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब सारी की सारी कॉम्पोजिशन एक ही हो, सेम हो। और हेट्रोजीनियस में क्या आएगा? द मिक्सचर विच हैज डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। होमोजीनियस का एग्जांपल लिखोगे, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। हेट्रोजीनियस में लिखोगे मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो अभी हमने यहां पे एक स्ट्रक्चर डिस्कस की, जिस स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था मैटर से। मैटर के दो पार्ट बताए मैंने आपको, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के फर्दर मैंने आपको दो पार्ट बताए, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट के फर्दर मैंने आपको तीन पार्ट बताए, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। कंपाउंड के फिर मैंने आपको दो पार्ट बताए, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर में मैंने आपको दो टाइप बताए, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। इनमें से कंपाउंड और मिक्सचर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों के बीच में कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो डिफरेंस में पहले तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। कंपाउंड जिसमें एलिमेंट एक फिक्स मास रेशो में जुड़ते हैं। मिक्सचर में कोई मास रेशो फिक्स नहीं होती कंपाउंड्स की या एलिमेंट्स की। कंपाउंड में एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं। मिक्सचर में किसी भी तरीके की कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होती, वो सिंपली मिक्स होते हैं। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होते हैं। मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। कंपाउंड जो है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी आइडेंटिटी का लॉस कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और वाटर लिक्विड है, तो वहां आइडेंटिटी का लॉस हो गया, क्योंकि केमिकली आपस में कंबाइन हो गए वो। और मिक्सचर में कोई आइडेंटिटी का लॉस नहीं होता।
पानी में चीनी मिलाई है, शुगर मिलाई है, तो शुगर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन रहेगी फिर भी सॉलिड फेज में। कंपाउंड की प्रॉपर्टी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट होती है, जबकि मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता। मिक्सचर की प्रॉपर्टी भी वही होती है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की है। तो कोई 4-5 डिफरेंस आपने याद करनी है। कंपाउंड जब बनता है तो एनर्जी में चेंज आता है, और जब मिक्सर बनता है तो कोई एनर्जी में चेंज नहीं आता। तो 5 कोई डिफरेंस करनी है। इसके बाद हम इस चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे।